बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यरदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा बिला फसल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान अक़दस के हवाले से मैं कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। उस बात को शुरू करने से पहले जो शायर ने आपकी खिदमत आलिया में अपना ख्याल पेश किया है, मैं चाहता हूँ चंद अशआर वो आपको सुनाऊं और आप देखें क्या हदीस की रोशनी में यारे गार की शान क्या है। सरबरे कौनैन का फरमान है, सरबरे कौनैन का फरमान है। मुझे पे गारे यार का एहसान है, मुझे पे गारे यार का एहसान है। अर्ज़ की सिद्दीक़ ने पेशे रसूल, अर्ज़ की सिद्दीक़ ने पेशे रसूल के मालो ज़र क्या जान भी कुर्बान है, मालो ज़र क्या जान भी कुर्बान है। मिल गया मुझको लक़ब सिद्दीक़ का, मिल गया मुझको लक़ब सिद्दीक़ का। किस कदर बकर तेरी शान है, किस कदर बकर तेरी शान है। काबिल तवज्जो शेर जानशीने मुस्तफा सिद्दीक़ है,
मोहब्बत से कह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानशीने मुस्तफा सिद्दीक है, किस कदर अज़मत की ये बुरहान है। सरवरे कौनैन का फरमान है, मुझ पे यारे यार का एहसान है। हम्दो सलाह के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व हाज़रीन, खलीफतुल मुस्लिमीन जानशीन मुस्तफ़ा पे करे इश्क़ व मोहब्बत व वफ़ा, मुसलमानों की अकीदतों मोहब्बतों का मरकज़ और महवा, मेरी मुराद आशिक़ मुस्तफ़ा जानशीन मुस्तफ़ा खलीफा रसूल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते अक़दस अता है। आली मर्तबा सामीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो हस्ती है जिसको मालिक कायनात ने बेशुमार इज्जतें अता फरमाई, बेशुमार शानें अता फरमाई और बेशुमार रुतबे और मुकाम अता किए। अगर हम नमाजियों की हैसियत से देखें तो सिद्दीक़ अकबर हमें मस्जिद नबवी के नमाजी नजर आते हैं। आप नमाजी हैं ये बजा है, आप रोजेदार हैं ये बजा है, आप हरम के हाजी हैं ये बजा है, आप ज़कात देते हैं ये बजा है, आप बहुत बड़े ताजर हैं ये बजा है, आप मक्की हैं ये बजा है, आप मदनी हैं ये बजा है। पर मुझे ये जुमला कहना है कि जो आज मेरा मज़मून भी है, आज का मौजू भी है और आज शान सिद्दीक़ अकबर के लिए जिस जुमले को मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, नमाजी हैं, हाजी हैं, रोजेदार हैं, पर इन सारों में अगर हम शान सिद्दीक़ को देखें तो सबसे बड़ा जुमला आपकी हस्ती में, आपकी सीरत में ये नजर आता है कि आप रसूलुल्लाह के सबसे बड़े आशिक हैं। आशिक मुस्तफा है, मुहिब्बे मुस्तफा का नाम सिद्दीक है, रसूलुल्लाह के वफादार का नाम सिद्दीक है। मोहब्बत से कह सुभान अल्लाह। तो अब इसी मज़मून पे मैं आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अगर हम इस हैसियत से देखें कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं, तो इश्क के लिए तो बहुत सारे तकाज़े होते हैं। बंदा जिससे इश्क करता है वो इम्तिहान भी मांगता है। बंदा जिससे मोहब्बत करे महबूब के लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं। बंदा जिससे प्यार करे तो अपने महबूब के नाज उठाना पड़ते। तो क्या सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन सारे इम्तिहानात में कामयाब हुए? तो जी हाँ, आप इन सारे इम्तिहानात में कामयाब नजर आते हैं। अगर जान देने की बारी आई तो हम देखते हैं कि हर मरहले पर जानशीन मुस्तफा खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिला फसल अफजलुल बशर बादल अंबिया जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका पहला नंबर नजर आता है। आप सबसे अव्वल में नजर आते हैं और हर इम्तिहान को मजबूरी से नहीं खुश होकर पूरा करते हुए नजर आते हैं।
मजबूर होकर नहीं, मसरूर होकर रसूलुल्लाह की तरफ से आने वाला हर इम्तिहान आपने पास किया है। इस्लाम की हर कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश किया है। दीन के हर काम के लिए आपने अपने आप को पेश किया है। चंद मिसालें की सीरत में मिलती हैं, लेकिन मैं इमाम हल्बी की बात करना चाहता हूँ। सीरत हल्बिया के अंदर इमाम हल्बी रहमतुल्लाह अलैह ने जो आपकी इश्क की एक दास्तान लिखी है, मैं चाहता हूँ सुनने वालों तक उसे पहुँचाया जाए और फिर हम मिलकर इस बात का तज्जिया करें, मिलकर इस बात पर हम जायजा लें कि जिनको हुजूर ने इमाम मुकर्रर किया है उनके अंदर अल्लाह ने खूबियां क्या रखी हुई थी। इतनी बड़ी इमामत जो दीन की इमामत है, इतनी बड़ी इमामत जो इस्लाम की इमामत है, इतनी बड़ी इमामत जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पे खड़े होकर इस उम्मत को नमाज पढ़ाना है। छोटी सी अगर हम इमानत किसी को देना चाहें तो जजमेंट करते हैं कि बंदा का ये से संभाल पाएगा कि नहीं, इसका ख्याल कर पाएगा कि नहीं। पर हुजूर अपने बाद जानशीन बना रहे हैं, आप अपने बाद उन्हें इस मुसल्ले पे खड़ा करना चाहते हैं। तो साफ जाहिर है सरकार ने जिन्हें खड़ा किया अपने मुसल्ले पर, तो सरकार ने मुसल्ला इमामत पर उन्हें खड़ा बाद में किया। सारी खूबियों को निगाहे मुस्तफा ने पहले देखा होगा। मेरे मुसलमान भाई गौर करता जाए इस बात पर। मैं उस जमाने की बात करना चाहता हूँ। अभी इस्लाम की आगोश में ज्यादा लोग आने नहीं पाए, सिर्फ 28 लोग कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। 28 लोगों ने कलमा पढ़ा। मुसलमानों की जमात में 28 अफराद मौजूद में सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नाम पहले आता है। दारे अरकम के अंदर मेरे तेरे नबी अल्लाह के हुक्म से खुफिया इबादत फरमा रहे। अभी इलानिया इबादत का हुक्म नहीं आया। अल्लाह के महबूब दारे अरकम के अंदर मौजूद हैं, आपके गुलाम भी दारे अरकम में मौजूद हैं। नमाजें भी वही पढ़ी जा रही हैं, अल्लाह का कुरान भी वही सीखा सिखाया जा रहा है। दीन के मसाइल भी वही सिखाए जा रहे हैं, शरीयत की बातें भी उधर की जा रही हैं। अब मेरे आका करीम एक दिन बनी दारे अरकम के अंदर आपका दर्स चल रहा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठे, पता नहीं दिल में क्या ख्याल आया, मेरे नबी की आशिक की तबीयत मचल गई, वजद में आ गए सबके अंदर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह क्या अल्लाह हक नहीं है। मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक़ अल्लाह हक है। अर्ज करने लगे हुजूर क्या कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। मेरे आका ने फरमाया हाँ अल्लाह की किताब है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं है। मेरे आका ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। सिद्दीक़ ये सारी बातें पूछ रहे हो? अर्ज की हुजूर इसलिए पूछ रहा हूँ जब दीन भी हक है, मजहब भी हक है, मजहब भी हक है, इस्लाम भी सच्चा है, रसूल भी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है, अल्लाह भी सच्चा है। फिर ये छुप छुपा कर इबादत क्यों करें? आका इजाजत दें, आज दिल ये कहता है हरम जाए, हरम काबा में जाकर नमाज पढ़ी जाए, हरम सहन के अंदर, हरम सहन के अंदर, हरम के सहन के अंदर दीन की बात की जाए, इस्लाम की बात की जाए, रसूलुल्लाह की रिसालत का ऐलान किया जाए। मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक़ अभी बैठ जाओ,
अभी हम तादाद में कम में अल्लाह का हुक्म एलानिया नहीं आया, पर सिद्दीक का चेहरा बता रहा है, आपका दिल मचल रहा है, या रसूल अल्लाह इजाजत ले ले, या नबी अल्लाह इजाजत ले ले, अल्लाह हमें इजाजत दे दे। इश्क हो तो ऐसा हो, ईमान हो तो ऐसा हो, जज्बा हो तो ऐसा हो। सारा कुफर खड़ा है, सारे मुशरिकीन खड़े हैं, जनाबे वाला यहूदो नसारा खड़े हैं, पर सिद्दीक ये चाहते हैं हम थोड़े सही पर हमारी जमात में रसूलुल्लाह है। हम थोड़े सही पर हम कुरान पढ़ने वाले, हम थोड़े सही पर हम यकीन के बड़े पुख्ता लोग हैं। मेरे आका ने इजाजत दे दी, फरमाया चलो सिद्दीक आज फिर हरम के सहन में जाते हैं। जान की कुर्बानी ये इश्क दिलवाता है, वरना मैदान में लोग जान बचाकर भाग जाते हैं। अगर ये भाग जाना है तो फिर यकीन कामिल नहीं है, इश्क कामिल नहीं है। सैयदना सिद्दीक अकबर और सरकार ये 28 लोग हरम के सहन में आते हैं और सरकार ने फरमाया फिर सिद्दीक आज ये जो जलसा होने जा रहा है इसकी सदारत हम करेंगे। तुम इस्लाम के पहले खतीब बनो और तुम बात करो, अल्लाह की तौहीद पे बात करो, मेरी रिसालत की बात पहुंचाओ। अब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तारीख का एक रोशन बाब अपने नाम करने जा रहे हैं। आज इस्लाम की बात करोड़ लोग कर रहे हैं। आज इस्लाम पे कई हजार किताबें लिखी हैं, कुरान की तफसीर मिल रही है, हदीस की शरह मिल रही है, फिक़ह के मसाइल मिल रहे हैं। आइमा हमारे पास है, सहाबा के अक़वाल हमारे पास है, आले बैत की रोशन दलीलें हमारे पास है। पर मैं ये उस दौर की बात कर रहा हूँ, अभी इस्लाम पे पहली बात करनी है। इस्लाम के पहला खतीब होने का शर्फ भी अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को अता फरमाया। खड़े होकर सैयदना सिद्दीक अकबर बात करने लगे। आपने बात की इस्लाम की हकानियत पर बात कुफार से बर्दाश्त न हुआ। अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा है, शैबा है, बड़े बड़े कबाइल के मुशरिकीन हैं। जब उन्होंने देखा कि आज मुसलमानों की ये जुर्रत हमारे 360 बुतों को गलत और बातिल कह रहे और अपने एक खुदा को हक और सच कह रहे, उन्होंने हमला कर दिया। अब हमला इतना शदीद था, सैयदना सिद्दीक अकबर पर भी हमला, असहाब पर भी हमला, मारपीट शुरू हो गई। ये पहली जंग थी जो हरम के सहन के अंदर हक वाले हक की तरफ से थे और बातिल अपने अकीदाए बातिल की तरफ से था। अब ये गुमसान की एक जंग है जिसमें बहुत सारे कसरत वाले कलील लोगों पर टूटे हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर ज़रब पे ज़रब खा रहे हैं, मार पे मार खा रहे हैं, हत्ता कि जब तक हिम्मत थी बर्दाश्त करते रहे, उफ तक न कहा, मार भी खाते रहे, आप पर ज़रबें भी आती रही, लेकिन जब हिम्मत जवाब देगी लहूलुहान हो गए, आप जमीन पे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अब कुफार ने समझा कि आपका इंतकाल हो गया। अब आपके कबीला के अंदर खबर जाती है, कहा मुशरिकीन ने इश्क़े मुस्तफा में सिद्दीक का कत्ल कर दिया। मोहब्बत मुस्तफा में सिद्दीक ने अपनी जान दे दी है और वफादारी मुस्तफा में सिद्दीक ने अपनी जान दे दी है। अब जब ये बात मशहूर हो गई, कबीले वाले जाए कुफर पर थे, पर उन्हें गैरत आई, का बंदा मारा गया। कहने लगे अगर बात ऐसी है कि सिद्दीक कत्ल हो चुके तो हम आपस में ये आद करते हैं जब तक सिद्दीक का बदला ना ले लें तब तक खाना पीना हम पे हराम है। ये इश्क़ मुस्तफा में मार खाई, वरना इतना बड़ा ताजर बिजनेसमैन कोई आंख उठा के नहीं देख सकता।
करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी का मालिक, पर रसूलुल्लाह के लिए जब ये कलमा पढ़ के ना दायरे इस्लाम में दाखिल हुए तो सब कुछ ही मुस्तफा पे कुर्बान कर दिया। सब कुछ हुजूर पे लुटा दिया। और एक फकीराना साथ में आकर आप खड़े हो जाते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जब देखा कि सब कुछ कुर्बान करके आप वहां बेहोश होकर पड़े हैं और लोग ये कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शायद इंतकाल हो गया है, पर बात ये न थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको चादर के अंदर लपेटा जाता है, इस अंदाज से नहीं कि एक जिंदा बंदे को उठाया जा रहा है, इस अंदाज से कि एक लाश हम उठा के लेके जा रहे हैं, एक मुर्दा बंदे को उठाकर लेकर जा रहे हैं, उसके घर में हम जनाजा लेकर जा रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने महबूब को जान देने की बारी आई, आपने मारे खाई, जख्म लिए, लहूलुहान हो गए, बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। आपको घर में ले जाया गया, सुबह के वक्त भी गुजर गया, शाम आ जाती है, पर होश नहीं आ रहा, क्या किया जाए, होश नहीं आ रहा। वालिद बाबू को आफा साथ बैठे, वालदा साथ बैठी है, हर बंदा कोशिश करता है कि किसी तरीके के साथ इन्हें होश में लाया जाए। बार बार नाम से पुकारा जाता है, आंखें नहीं खोल रहे, सिर्फ दिल धड़क रहा है इश्क़ मुस्तफा में, आंखें बंद हैं, खून इतना बह चुका है हुजूर की इश्क में, मोहब्बत में कि सकत नहीं है कि आंख खुल सके। पूरा दिन वालिद भी साथ बैठा रहा, वालदा भी साथ बैठी रही। मैं यहाँ रुक कर अपने इस हुजूर मजमे से बात करना चाहता हूँ। डोकाला खान की सरजमीन के हुजूर मुसलमानों, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, क्या हम पर ये इम्तिहान आया? हमारे सामने जवान बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हो और मकसद रसूलुल्लाह का इश्क हो, मकसद रसूलुल्लाह की नबूवत हो, मकसद रसूलुल्लाह की रिसालत हो, मकसद दीन की सरबुलंदी हो, मकसद इस्लाम की सरबुलंदी हो। ये इम्तिहान हमने नहीं देखा, पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने ये इम्तिहान देखा है। अपनी जान दांव पर लगाकर, अपने आप को लहूलुहान करवाकर आप बिस्तरे मर्ग पर पड़े हैं, आंखें बंद हैं। इधर कबीले वालों ने कहा अभी खबर आती है मौत की, चलो तैयारी कर लो, इसके जनाजे के हवाले से तैयारियां हो रही हैं। पर हैरान हुए, आप तवज्जो करेंगे, शाम का सूरज गुरूब हुआ तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आंख खोली, लबों को जुम्बश हुई तो बिल्कुल धीमी सी आवाज है, तो माँ कहने लगी पास होकर सुना जाए, हो सकता है खाना मांग रहे, हो सकता है पानी की तलब हो सकता है दूध मुंह में डालने की जरूरत हो, सुना जाए। जब करीब होकर आपके होंठों से कान लगाए गए तो आवाज क्या थी? सिद्दीक़ अकबर का पहला जुमला, मुझे बताया जाए मेरे महबूब कैसे। इस पे मचल कर कहें सुभान अल्लाह। कहा मेरे महबूब कैसे हैं? ये इश्क सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। अब जो पास गैर मुस्लिम थे वो गुस्से हो गए, किसी ने बुरा भला कहा, किसी ने ताना दिया, किसी ने गाली दी, कहने लगे जिसके लिए ये मौत के दहाने पर पहुंच गया अभी भी उसे याद कर रहा है। माँ ने पास होकर समझाना चाहा, बेटा अभी आपकी हालत नहीं है, कुछ खा लो, फिर हम तुमको जानते नहीं,
फिर पता करवाते हैं। कहने लगे माँ अगर मेरी जिंदगी चाहती है तो मुझे रब्बे काबा की कसम है ना तब तक खा सकता हूँ ना तब तक पी सकता हूँ जब तक मेरे कानों में ये खबर ना आ जाए कि मेरे मुस्तफा का हाल अच्छा है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। अगर ये खबर आ जाएगी तो समझ लेना तेरा सिद्दीक भी ठीक है। का अब किया क्या जाए, हम तो मुस्लिम नहीं है, हमने कलमा नहीं पढ़ा, कैसे उन तक खबर ले जाने के लिए जाया जाए। अल्लाह ताला फरमाने लगे उम्मे जमील के पास चले जाओ, फारूक आज़म की हमशीराएं इस्लाम ला चुकी हैं पर अपना कलमा पढ़ना भी छुपाया हुआ है। माहौल कौन से जाकर पूछा जाए। उनके पास जाया गया। उम्मे जमील आपको शक पड़ गया। कहने लगी कौन मोहम्मद कौन सिद्दीक, मैं तो नहीं जानती। कहने लगी वालिदा कहने लगी मेहरबानी कर मेरा पुत्र मरण दे आया होया मौत जिंदगी की कश्मकश में है। अगर मुझे नहीं बताना चाहती चल मेरे साथ, खुद तुझसे बात कर लेगा। अब आई तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा बताओ कैसे। कहने लगी आपकी वालिदा सुन रही है, आप राज रखेगी। आप बताओ। कहने लगी हुजूर तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह पर आपके मुताल्लिक परेशान है। कहा चलो दो बंदे मुझे सहारा दो। ऐसे नहीं होगा जब तक सिद्दीक अपनी आंख से मुस्तफा का चेहरा बदुहा ना देख। अब रात के पिछले पहर का इंतजार किया जाता है। ऐसा न हो कुफर फिर हमलावर हो जाए, मुशरिकीन फिर हमलावर हो जाए। जब रात की पिछला पैर आता है, तारीकी छा जाती है, तो बंदों ने सहारा दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु धारे बनी अरकम के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। मेरे आका जैसे पहले से उनके इंतजार में हो। अब दोनों आमने सामने हुए। सिद्दीक़ अकबर उन पे झुक गए, सरकार उन पे झुक गए। सरकार ने भी सिद्दीक़ अकबर का बोसा लिया और बोसा उन्हें दुआएं इरशाद फरमाई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह ने ये मुकाम दिया जब मुस्तफा के लिए इश्क में जान देने का मौका आया, आपने अपनी जान दांव पे लगा दी। उससे आप पीछे नहीं हटे। आगे चलें। इश्क मुकम्मल तब होता है जब बंदा अपनी जान के साथ अपना माल भी अपने महबूब पे कुर्बान कर देता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अगर हम इस हवाले से देखें आपने अपना माल हुजूर पे कैसे कुर्बान कर दिया। आली मर्तबा सामी में पहले भी कई बार आपके सामने अर्ज कर चुका, लेकिन चूंकि बात मोहब्बत की है, जितनी बार की जाए इतनी बार अपना मजा दे। इश्क़ सिद्दीक़ अकबर की बात है। माल अल्लाह बहुत सारों को देता है पर हर एक का माल वापस दीन के लिए कबूल नहीं करता। अल्लाह बहुत सारों को माल देता है पर हर एक को दीन के लिए खर्च करने की तौफीक नहीं देता। अल्लाह हर एक को माल देता है पर अपने घर मस्जिद के लिए कबूल किसी का करता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो थे जिन्हें पक्का यकीन था रसूलुल्लाह की हदीस पर। सरकार ने फरमाया मैं गारंटी देता हूँ तुम जब सदका देते हो सदके से माल कम नहीं होता, अल्लाह उसमें इजाफा और यही मौका था सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सरकार ने ऐलान किया कि इस्लाम के लिए माल की जरूरत है। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन दिनों मेरे पास माल की कसरत, मेरे पास पैसा ज्यादा था। मैं ये समझा कि हर नेकी विच सिद्दीक़ आगे हो जाना। आज मैं आगे बढ़ जाऊं, आज मैं आगे हो जाता हूँ।
ज्यादा माल लेकर आऊंगा तो सरकार खुश हो जाएंगे और फिर फैसला भी हो जाएगा कि आज उमर इस नेकी में सिद्दीक से भी बढ़ गए। और ये हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद शरीफ के अंदर मौजूद है। हजरत ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं अपने वालिद मोहतरम से, कहते हैं मेरे वालिद ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना। वो कहते हैं कि सरकार ने एक दिन हमें हुक्म दिया, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नतसद्दक़ फवाफ़क़ ज़ालिका इंदी माला। आप फरमाते हैं हुजूर ने सदका करने का हुक्म दिया, मेरे पास माल की कसरत थी, मैंने दिल में ख्याल किया फ़क़ुल्तु यौमा अस्बिक़ु अबा बकर, आज का दिन मैं अबू बकर से सबक़त ले जाऊंगा। कहते हैं मैं जाकर मैंने अपने घर में जितना माल था उसके 2 हिस्से किए। क़ाल फ़जअलतु बिनिस्फ़ि माली, आधा माल में लेकर हुज़ूर की खिदमत में आ गया। जो ही मैं आया सरकार ने मुझे देखते ही फरमाया, ए उमर माँ अब कई चली आले। उमर अपने घर वालों के लिए कितना छोड़ के आए। इत्तफाक की बात है, सवाल ही एक उमर से किया, दूसरा अबू बकर। अल्लाह के माल लाने का हुक्म सबको था, पर चूंकि ख्याल हज़रत उमर के दिल में आया और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में आया, तो सरकार ये बात भी वाज़ेह करना चाहते थे कि तुम जो ख्याल अपने दिल में सोचते हो कमली वाला उसको भी जानता है, उससे भी बाखबर है। सवाल किया उमर घर वालों के लिए कितना छोड़ के आए हो? अर्ज की कुल तो मिसलहू या रसूलल्लाह। अबू बकर अभी थोड़ी देर गुजरी, जनाब अबू बकर तशरीफ ले आए। आखिर तक मिलके कहें सुभान अल्लाह और एक नारा भी लगा लेते हैं, आपने कहना अबू बकर मुस्तफा का हम सफर। अल्लाह आपके चेहरों को रोशन रखे। मुस्तफा का हम सफर बाद अज़ अंबिया अफ़ज़लुल बशर। अल्लाह आपको सलामत रखे। जनाब अबू बकर तशरीफ लाए। मेरे आका ने फरमाया फ़क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने फरमाया या अबा बकर, ए अबू बकर माँ अब कई तली आहलिका, अबू बकर ये बताओ अपने घर वालों के लिए कितना माल छोड़ कर आए हो? जनाब अबू बकर ने बड़ा आलीशान जवाब दिया, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू। अर्ज करने लगे हुजूर माल तो सारा लेकर आपकी खिदमत में आ गया, घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ के आया। सामने ज़िवकार हज़रत उमर कहते हैं उस वक्त मैंने कहा नहीं, अगर आज अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सका तो कभी भी नहीं बढ़ सकता। ये है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह करीम ने उनको शान अता फरमाई, इस मुकाम और मर्तबे तक पहुंचा दिया कि आप आशिक़ मुस्तफ़ा है और रसूलुल्लाह के इश्क़ में फना है। आपने तन मन धन कुर्बान कर दिया रसूलुल्लाह के लिए। आली मर्तबा सामीन 2 मिसालें अर्ज करने के बाद अब तीसरी बात अर्ज करना चाहता हूँ कि तीसरा होता है कि आपके ज़हन में ख्याल में हर वक्त आपके महबूब रहे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि हर वक्त आपके ख्याल में आपके तसव्वुर में चेहरा मुस्तफ़ा रहा करता था। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला से आला मर्तबे और मुकाम पर आप फाइज थे।
इसलिए आपने कभी किसी कुर्बानी को देते हुए और किसी इम्तिहान से गुजरते हुए अपने पेशानी पे शिकन नहीं आने दी। हर कुर्बानी मुस्तफा के लिए देने के बाद कहते अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने से कबूल कर लिया, तेरा शुक्र है। सामीने ज़िबकार अब वो मौका आया कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी दिन मेरे नबी का है मदीने में, उसी दिन सरकार का विसाल हो गया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे। सरकार के दिल में वल्लाह आलम क्या ख्याल आया, हो सकता है ख्याल आया हो 63 साल जिन पे मेहनत की है, आखिरी वक्त देख लूं किस नज़्म ज़ब्त के साथ खड़े, किस यकीन और ईमान के साथ खड़े। आपने पर्दा हटाया तो चेहरे का नूर जब मस्जिद की दीवारों पे पड़ा तो सारी मस्जिद जगमग सहाबा फौरन उन्होंने कलेक्ट किया कि हुजूर का नूर है। किसी ने ख्याल किया हो सकता है सरकार मस्जिद में आ रहे हो, बेहतर हो गई हो, नमाज के लिए आ रहे हो। सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, जो इन नूर की शुआएं पड़ी तो आप पीछे हटना शुरू हो गए। अब हालत ये होगी कि सहाबा के चेहरे मुड़ना शुरू हो गए, सरकार के चेहरे बददुआ की तरफ। नमाज है और चेहरे मुस्तफा की तरफ, किबला से रुख बदल जाए और सहाबा नमाज तोड़ दे। करीब था इश्क मुस्तफा में फना सहाब कई दिनों से दीदार की प्यास में तड़पने वाले वो नमाज न तोड़ दें। सरकार ने इशारा फरमाया अपने अंदाज से कि नमाज मुकम्मल करो। उसी दिन आपका विसाल हो गया, लेकिन आपने इस अंदाज से बता दिया कि सहाबा किराम नमाज भी अल्लाह की पढ़ते थे, पर उस नमाज में भी मदीने वाले का ख्याल इश्क बन के मचला करता। हम ये कह नहीं सकते कि नमाज में मुस्तफा का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, क्योंकि इश्क सिद्दीक़ बता गया कि जिस नमाज में मुस्तफा का ख्याल, जिस नमाज में इसके मुस्तफा, जिस नमाज में मोहब्बत मुस्तफा, वो नमाज हमारी कभी मुकम्मल ही नहीं होती है। नमाज मुकम्मल ही तब होती है कि जब हमारा रुख काबे की तरफ हो, हमारी रूह का रुख मुस्तफा की तरफ हो। आखिरी बात खत्म करने लगा हूं। जब सरकार को लेकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गारे सौर की तरफ जा रहे तो आप वहां का मंजर देखें। अचानक से आपने देखा कि नाजों से पले हुए नबूवत की होश में पले हुए इतना सफर किया। अब जब चढ़ाई चढ़ने की बारी आई तो सरकार के पांव मुबारक में कावट में सोच होती है और आशिक साथ हो तो उसे कैसे बर्दाश्त कर। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे, हुजूर सवार हो जाएं। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, सिद्दीक़ किस पे सवार हो, सवारी तो नहीं है। जब मेरे आका ने नीचे देखा मेरा गुलाम नीचे बैठा है, नीचे बैठकर सवारी बना हुआ है और मुझे कह रहा है मेरे आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, आप अपने इस गुलाम पर सवार हो जाएं। आज आपकी सवारी सिद्दीक़ अकबर बन सिद्दीक़ अकबर सवारी मुस्तफारी बन रहे पर मुझे रोककर यहाँ चंद जुमले अर्ज़ करने। अब मेरा ईमान ये कहता है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब झुके होंगे तो अल्लाह की कुदरत ने भी कहा होगा, सिद्दीक़ आज झुक जा, जितना झुकता जाएगा इतना बुलंद करता चला जाऊंगा। आज का झुकना ये मुस्तफा के कदमों में है, झुक जा। अल्लाह कितना बुलंद करेगा, कहा इतना बुलंद करूंगा सब उलमा से भी बुलंद, सब अतकिया से बुलंद, सब सूफिया से बुलंद, सब औलिया से बुलंद और बल्कि सारे सहाबा से ए सिद्दीक़ तुझे बुलंद कर दूंगा, क्योंकि तू मुस्तफा के लिए झुका है। जो मुस्तफा के लिए जितना झुक जाता है अल्लाह बुलंद कर देता है। अल्लाहु अकबर।
बस मुझे जुमला मुकम्मल करना है, तवज्जो रहे। आप पहाड़ी पर चढ़े, आहिस्ता कह रहा हूं, पहाड़ी पर चढ़े, ऊपर गए तो मोहब्बत कौन नाप सकता है सिद्दीक़ अकबर की, इश्क कौन नाप सकता है। ऊपर गए, कहा हुजूर मुझे अंदर जाने दें। अंदर जाके सारी गार को साफ किया, करने के बाद अंदर जाके गोद बनाकर बैठ गए। कहा हुजूर अंदर आए। अंदर आए तो मुझे बताओ, थके हुए सिद्दीक़ अकबर थे या मुस्तफ़ा थे? कौन थका हुआ था? क्योंकि सिद्दीक़ अकबर उनको उठा कर लाए थे, अंदर जाकर गार को साफ किया था, ये सारी ड्यूटी की थी। पर फिर भी गोद बनाकर हुजूर से कहते हैं हुजूर आराम कर लें, थक गए होंगे। क्या है? और फिर इस मंजर को जरा निगाहों के सामने लाएं। इश्क सिद्दीक़ अकबर क्या है? अब गोद सिद्दीक़ अकबर की है, उसमें चेहरा मुस्तफ़ा का, आप आराम कर रहे हैं और सिद्दीक़ अकबर अपने प्यारे महबूब का चेहरा देख रहे हैं। बल्कि आपने सुभान अल्लाह डीली कही है, मैं ये कहता हूँ कि सिद्दीक़ अकबर मुस्तफ़ा का चेहरा देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। पढ़ क्या रहे? कभी वद्दुहा पढ़ रहे, चेहरा वद्दुहा वाला सामने है, कभी वल्लैली सा सजा पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जुल्फ़े मेरे मुस्तफ़ा की सामने सामने सामने। कभी आपने यासीन को पढ़ा होगा, क्योंकि मेरे आका के दंदाने मुबारक सामने। जनाबे वाला कभी अलम नशरा, ये मेरे आका का सीना सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सामने है। क्योंकि वक्त हो चुका, मुझे सिर्फ जुमले अर्ज करने हैं। आप ये पढ़ते जा रहे हैं, मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा पढ़ा होगा। आप मुझे बताएं सिद्दीक़ अकबर सरकार कितने दिन गार में रहे? 3 दिन। कितने दिन? बोले कितने दिन? 3 दिन। उलमा क्या कहते हैं, कुरान कम से कम कितने दिनों में पढ़ना चाहिए? 3 दिनों में। तो पता चला सिद्दीक़ अकबर ने भी गार में ये कुरान 3 दिनों में पढ़ा है। तो 3 दिन गार में कुरान पढ़ा है। तो कहा 3 दिन कुरान पढ़ो। अब सिद्दीक़ अकबर किसे कहते हैं? सरकार की उम्र 63 साल, सिद्दीक़ अकबर की उम्र भी 63 साल। सरकार का विसाल पीर वाले दिन, अबू बकर का विसाल पीर वाले दिन, सरकार का विसाल मदीने में। सरकार को विसाल से पहले 15 दिन पहले बुखार आया। अबू बकर को भी विसाल से 15 दिन पहले बुखार आया। इस पे सुभान अल्लाह कहते रहे, मैं डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ जुमलों में शान सिद्दीक़ आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सरकार को भी 15 दिन पहले बुखार, सिद्दीक़ अकबर को भी 15 दिन पहले बुखार। जो चादर विसाल के बाद सरकार पर आई, वही चादर सिद्दीक़ अकबर पर आई। जिस चरपाई पे सरकार रहे, उस पे सिद्दीक़ रहे। विसाल के वक्त हुजूर के सरहाने आशा थी, सिद्दीक़ अकबर के विसाल के वक्त सराहने के पास आशा थी। आगे मुनासबत क्या है? मुनासबत क्या है? हुजूर ने अपने विसाल में उसे इमामत दी जिसने खलीफा बनना था। करने अपने विसाल से पहले उसे इमामत दी जिसने उनके बाद खलीफा बनना था। ये मुनासबत है। आखिरी मुनासबत अर्ज कर रहा हूँ। विसाल के बाद हुजूर मदीने में जिस मज़ार में गए, अबू बकर विसाल के बाद उसी मज़ार में गए। अभी भी एक जुमला रहता है, फर्क है इश्क और माशूक में, मुहिब और महबूब में। वो फर्क क्या था? गार की बारी आई, सिद्दीक़ अकबर पहले गए, मुस्तफ़ा बाद में आए। जब मिज़ार की बारी आई, मुस्तफ़ा पहले गए, सिद्दीक़ अकबर बाद में आए। आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ, लोग कला खान वालों, इश्क हो तो ऐसा हो, ईमान हो तो ऐसा हो, मोहब्बत
इश्क़े मुस्तफा में सिद्दीक ने डूब कर बता दिया, जिसने दुनिया लेनी है वो इश्क़े मुस्तफा में आ जाए, जिसने कब्र रोशन करनी है इश्क़े मुस्तफा में आ जाए, और जिसने हशर में कामयाब होना है इश्क़े मुस्तफा में आ जाए। अगर बिच्छू काट ले या सांप काट ले, जिस जगह पे काटे उसको थोड़ा सा पीछे से करके कपड़े से बांधते हो नहीं बांधते? बोलो यार, बांधते हो नहीं बांधते? सिद्दीक़ अकबर को सांप ने काटा, तफसीली बात आपको पता है। अब आप कपड़े से बांधते तो कपड़ा था किधर? जितने कपड़े थे वो तो आपने फाड़ कर सुराख बंद कर दिए, ये इश्क था। अब आपने बर्दाश्त किया, सांप की ये आदत, जहर की आदत है, वो रुकता नहीं, चलता है। अब आपने अपने पाँव में जुम्बश नहीं की कि हिलूंगा तो सरकार का आराम खराब हो जाएगा। गोद में सरे मुस्तफा है जी, सरे मुस्तफा गोद में है, आपने जुम्बश नहीं की, जहर चलता रहा। एड़ी से पाँव में आया, पाँव से पिंडली में आया, पिंडली से रान में आया, रान से पेट में आया, पेट से सीने में आया, सीने से कांधे में आया, कांधे से आंख में आया। जब आंखों में आया तो आंखें छलक पड़ी, आंसू निकले। मेरे मुस्तफा की चश्माने मुकद्दस खुल गई। आपने देखा अबू बकर क्यों रो रहे हो? ये जो जुमला कहना चाह रहा हूँ अल्लाह करे मैं आप तक पहुंचा सकूं, बात इसी के साथ खत्म कर रहा हूँ। अब सरकार ने जब देखा कि ज़ेर यहाँ से गुजरा, सरकार ने फरमाया अबू बकर पाँव आगे करो। अपना नूर वाला लोहा पे दहन निकाला, एड़ी की उस जगह पे लगाया जहाँ सांप ने काटा था। अब ये था तरियाक, इसने ज़ेर को खत्म करना था। खत्म करने के लिए उधर उधर से गुजरना था, जिधर जिधर से ज़ेर गुजरा था। अब ये हुजूर का लुहाबे दहन भी अब गुजर रहा है। उसने पाँव का ज़हर खत्म किया, पिंडली का ज़हर खत्म किया, रान का ज़हर खत्म किया, पेट का ज़हर खत्म किया, सीने का ज़हर खत्म किया, चेहरे का ज़हर खत्म किया, आंख का ज़हर खत्म किया। पर ज़हर तो खत्म करता गया, हुजूर का लुहाब था, ये जिधर जिधर से गुजरता गया सिद्दीक़ अकबर पे रंग चढ़ाता गया। अब रंग कितना चढ़ा? जब हम मदीने में गए, यसरब के लोग आए, दो हस्तियां उनके सामने। सिद्दीक़ अकबर ने अजीब मंजर देखा। लोग आते हैं, पहले वो अबू बकर से मिलते हैं, फिर मुस्तफा से मिलते हैं, पहले अबू बकर से मिलते हैं, फिर मुस्तफा से मिलते हैं। उलमा कहते हैं ऐसा क्यों? कहा इसलिए उस लुहाबे दहन में इतना असर किया कि अब ऐसे पहचान न हो कि इनमें आका कौन है, गुलाम कौन है। उन जैसा कर दिया, उन जैसा कर दिया। अबू बकर समझ गए, उन्होंने फौरन अपनी चादर ली, सरकार के सर पे यूं लेकर खड़े हो गए। अबू बकर ये क्या है? अर्ज की हुजूर पता चले जो चादर पकड़ के खड़ा है ये गुलाम है, जो चादर के नीचे बैठा है ये नबियों का इमाम। अल्लाह ताला हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इश्क को समझने और समझकर इसका फैज़ान अपने सीनों में बसाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।